ये सभी रिच फैमिली से थे, इसलिए इन्होंने खुद की ही इंटरनेशनल लेवल पर एल्बम रिलीज की और वो सुपर हिट हुई। फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कई बड़े अवार्ड जीत चुके थे और आज हर दिल पर इनका कब्जा था। लड़कियां आर्यन शाह को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर और उनके एसपीडी ऐप पर फॉलो करती और उसका इंटरव्यू किसी मैगजीन या किसी चैनल पर आता तो सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाती। ये है मिस्टर दिलेर वोहरा, आर्यन शाह के डैड और इंडिया की एक बड़ी पार्टी के हाई कमांड। इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है। इनके कई स्टेट में खुद के एमपी, लुइजियाना और कई स्टेट में इनकी पार्टी के सीएम बैठे हुए हैं। ये खुद एक पब्लिक में जाना माना चेहरा है, लेकिन इनको लोग सबसे ज्यादा आर्यन के पिता होने की वजह से जानते हैं। दिलेर वोहरा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा था कमल वोहरा, ये उनके बीवी गुरमीत के पहले पति से था। दूसरा था आर्यन, ये उनका खुदा का खून था। ये उनकी पहली बीवी निशा शाह से था। आर्यन को दिलेर दिलजान से प्यार करता था क्योंकि ये उनका इकलौता सगा बेटा था। लेकिन आर्यन अपने पिता दिलेर से नफरत करता था क्योंकि आर्यन दिलेर को अपनी मां का कातिल मानता था। इसलिए आर्यन ने अपनी मां के मरने के बाद अपने बाप का सरनेम भी अपने नाम से हटा दिया और अपनी मां का सरनेम लगा लिया, जो अभी दुनिया भर में फेमस था। अपनी मां की मौत के बाद आर्यन ने कभी दिलेर को डैड कहकर नहीं बुलाया, बल्कि दिलेर वोहरा कहकर बुलाता था। आर्यन से छोटी थी मिशा, जिसको सब मिस्सी बुलाते थे। ये दिलेर की दूसरी बीवी गुरमीत और दिलेर से पैदा थी। सब अपने अपने काम में बिजी थे। उसकी मां गुरमीत और भाई कमल वोहरा ये दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे, जो बहुत आगे बढ़ चुका था। वो एशिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। इसलिए आर्यन शाह के पास पैसे की कोई नहीं थी। उसने बैंड अपने शौक के लिए बनाया था, लेकिन आज उसकी खुद की इतनी इनकम थी, अगर उसकी 7 पुश्ते भी बैठकर खाती तो भी उसको कोई कमी नहीं थी। आर्यन सबका प्यारा था, लेकिन अगर वो किसी को खटकता था तो वो थी उसके भाई कमल की बीवी नताशा, क्योंकि इस घर में कोई भी फैसला बिना आर्यन की मर्जी के नहीं लिया जाता था, चाहे वो दिलेर वोहरा की पार्टी का हो या बिजनेस का। वजह यह थी, आर्यन सारी प्रॉपर्टी का 70% का मालिक था। कहानी में आगे जानेंगे कैसे बनेगी आर्यन शाह और आयत बख्शी की जोड़ी और क्या होगा। इन दोनों में कभी प्यार, क्योंकि आर्यन शाह आसमान का चमकता हुआ चांद था और आयत बख्शी जमीन की धूल में खिलता हुआ फूल। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारी कहानी के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि हमारी व्यू बढ़े और हम कहानी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।